तो आज रेलवे एनटीपीसी का 23 जुलाई का जो पेपर हुआ है उसके एक्यूरेट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो भी हमें मिले हैं अभी तक। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट में क्या पूछा गया था, किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है? तो आंसर क्या है इसका? रूस है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। तीसरा क्वेश्चन यहां पूछा गया करंट से कि हाल ही में मौसम विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मृत्युंजय महापात्र को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्तमान में जोई बिडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? यहां देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नंबर के हैं, कौन है ये तो पता है कि जोई बिडेन है, और कौन से नंबर के हैं? तो 46 नंबर के हैं, 46वें नंबर के। यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं ये अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली केरल में है, और केरल में ही पेरियार भी है। पेरियार का जो अभ्यारण्य है वो केरल में है, जो कि यहाँ हाथियों के लिए फेमस है, एलिफेंट के लिए फेमस है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। तो देखिए यहाँ पर 1935 से एक और बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो भी 1935 में लाया गया, जिसे कि संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में ऊंट का मेला अजमेर के पुष्कर में लगता है। और ये देखिए कि अजमेर का जो पुष्कर है, इसी से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप कि अजमेर में ही मेयो कॉलेज है, और मेयो कॉलेज किसने बनाया? लॉर्ड मेयो के टाइम पे बनाया गया कॉलेज है। और यहां से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां पर ये रिलेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोलेस्का के अंतर्गत कौन शामिल है? तो यहां देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया होगा लिलिगो, पीला, सेपिया। तो ये तीनों तो शामिल हैं, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। जॉनी बेयरस्टो किस देश से संबंधित है? तो जॉनी बेयरस्टो आपको पता है कि इंग्लैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माउस की खोज किसने की थी? तो माउस की खोज किसने की थी? डगलस इंजलवर्ट। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईटीसी का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर जो है आप गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि एचआईटीसी से बहुत सारे फॉर्म यहां पर हैं, और यहां पर एग्जाम में क्या ऑप्शन दिए गए हैं वो देखना पड़ेगा इसके राइट ऑप्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहां पर अभी 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, और उसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। तो यहां हमारी प्लेलिस्ट है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर आप उस वीडियो में पूरे के पूरे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सभी राज्यों की राजधानी देख सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल देख सकते हैं, जो कि अभी जुलाई में अपडेटेड लिस्ट है, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में बताया गया? तो देखिए 1 से लेकर 4 में बताया गया। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, 2 या 3? तो इन सब में किसकी बात की गई है? भारत राज्यों का संघ है, तो इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 में। अगला क्वेश्चन जो है ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, यानी कि रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यहां देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि G बराबर 49 है, तो R बराबर क्या होगा? यह क्वेश्चन इस तरह से देखिए G अनुपात 49 और यहां पर समानुपात R बराबर R अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है कि यहां G बराबर 49, तो G का क्या होता है? G 7 नंबर का लेटर है, और R हमारा 18 नंबर का लेटर है, 18वें नंबर का लेटर है। तो देखिए 7 नंबर का है तो 7 का स्क्वायर कर दिया 49। इसी तरह से आप 18 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 324, यानी कि 324 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएनएससी का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो यहां देखिए कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन हमारे पास यहां अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको यहां ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि वीटो पावर यहां 5 देशों को दी गई है, जिसे V5 कहते हैं, इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो है ये किसको नुकसान पहुंचाता है? तो लंग्स को, यानी कि हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 104, यानी कि 104वें नंबर पर भारत यहां पर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जवाहर
रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1985 में, 1985 में। एक क्वेश्चन जो कि हमने इसमें नहीं लिखा है वो है कि पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पाचन में हेल्प करता है। तो इसी तरह से हमारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको हर एक शिफ्ट की यहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराने वाले हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।